हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो हमारी कहानी का टाइटल है पलंग तोड़ बुढ़िया। भूमिका। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बुढ़िया अपने अजीबोगरीब और चौंकाने वाले किस्सों के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा एक पलंग पर बैठी रहती है और गांव के बच्चे उसे सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव में एक बुढ़िया थी जिसका नाम था दादी माया। दादी माया हमेशा अपने पुराने पलंग पर बैठी रहती। गांव के बच्चे उनके पास आकर कहानियां सुनते थे। दादी माया की कहानियां हमेशा रहस्यमय और रोमांचक होती थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर कहानी में एक सच्चाई छिपी होती थी। एक दिन एक लड़का जिसका नाम नीरज था दादी माया से पूछा, दादी आपकी कहानियों में सच्चाई क्यों होती है। दादी माया मुस्कुराई और बोली, बेटा जीवन में कभी कभी हमको असली सच से भागना पड़ता है, इसलिए मैं इसे एक कहानी की तरह सुनाती हूँ। बच्चों ने दादी से एक खास कहानी सुनाने की जिद की। दादी ने कहा, ठीक है सुनो एक कहानी। एक डरावनी रात की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुरी आत्मा थी। वो रात में एक पुरानी हवेली में रहती थी। गांव वाले उस हवेली से डरते थे और वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन एक दिन 3 दोस्त अजय, विजय और सुमित ने तय किया कि वो हवेली में जाएंगे और आत्मा का सामना करेंगे। रात का समय था। चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। तीनों दोस्त धीरे धीरे हवेली में दाखिल हुए। वहां अंधेरा था और अचानक उन्होंने एक साया देखा। वो तीनों बहुत डर गए और भागने लगे, लेकिन तभी सुमित गिर गया। उसके साथी उसे छोड़कर भाग गए। सुमित ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर गया। वहां उसने देखा कि वो कोई आत्मा नहीं बल्कि एक बुढ़िया थी जो बहुत दुखी थी। उसने सुमित से कहा, मैंने अपना बेटा खो दिया और मैं उसकी तलाश कर रही हूँ। सुमित ने उस बुढ़िया की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर गांव के लोगों से मदद मांगी और अंततः उस बुढ़िया को उसके बेटे का पता लगा। बुढ़िया ने सुमित का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। इस घटना के बाद गांव वालों ने हवेली को डरावनी समझना छोड़ दिया और समझ गए कि कभी कभी डर का असली कारण कुछ और होता है। कहानी का समापन। दादी माया ने कहानी खत्म की और कहा, बच्चों हमेशा याद रखो, हमें अपने डर का सामना करना चाहिए क्योंकि उसके पीछे अक्सर एक कहानी छिपी होती है। बच्चे दादी की बात सुनकर सोचने लगे और फिर से उनके पास आने का फैसला किया। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें अगली कहानी सुनाऊंगी। अंतिम संदेश। कभी कभी हमारे डर के पीछे एक सच्चाई होती है। हमें अपने डर का सामना करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।